जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि हर चीज के होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और हम हर दिन किसी ना किसी कारण पर रोज बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि वास्को डी गामा भारत क्यों आया। दोस्तों, इतिहास के किताबों में आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में आया था। लेकिन और आपने यह भी पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि वास्को डी गामा भारत क्यों आया था? भारत आने के पीछे वास्को डी गामा का कारण क्या था? हम अपने इस सीरीज में हर चीज के पीछे का कारण जान रहे हैं, तो चलिए हम इसके कारण को जानने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वास्को डी गामा था कौन। तो वास्को डी गामा एक समुद्र यात्री था जो समुद्र की यात्रा करता था। इसका जन्म पुर्तगाल में हुआ था। यह पुर्तगाल देश का निवासी था और यह 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। दोस्तों, ये पहला आदमी था जो ये नया रास्ता से एक रास्ता का खोज किया था, जिस रास्ता के द्वारा ये भारत पहुंचा था। तो सवाल ये उठता है कि वास्को डी गामा भारत क्यों आया था। दोस्तों, इसको समझने के लिए हमको पुर्तगाल भारत का मैप देखना होगा, तब हमें समझ में आएगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, ये आपके सामने जो मैप दिख रहा है ये वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में आप इस जगह पर पुर्तगाल को देख रहे हैं, ठीक है। तो पुर्तगाल जो है वो इस जगह पर है और इंडिया अपना इस जगह पे है, ठीक है। तो अगर कोई भी इंसान पुर्तगाल से इंडिया आना चाहेगा, क्योंकि हम जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर में एरोप्लेन नहीं था। उस दौर में अगर कोई भी यात्रा होती थी तो वो समुद्र के माध्यम से ही होता था। तो कोई भी इंसान अगर पुर्तगाल से भारत आना चाहता तो उसको ये मेडिटेरियन सी जो आपको दिख रहा है, ये सी को क्रॉस करते हुए इस प्रकार से इराक, इजिप्ट, ऐसे सऊदी अरबिया, ऐसे इस रास्ता से होते हुए भारत में पहुंचने का एक मात्र रास्ता था। इस रास्ता से कोई भारत पहुंच सकता था। तो दोस्तों, ये एक रास्ता था जिसके माध्यम से कि वो लोग भारत में आ सकते थे। पुर्तगाल के लोग इस रास्ते से आ सकते थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इस रास्ते में जब यहां से पुर्तगाल के लोग इस रास्ते से होते हुए भारत में आते थे तो ये एक नॉर्मल सा रास्ता था जिसका इस्तेमाल वो लोग कर सकते थे। लेकिन इजिप्ट और ये जो इराक वाला क्षेत्र देख रहे हैं, यहां पर जो है मुस्लिम शासकों का कब्जा हो गया। इस एरिया में मुस्लिम शासकों का कब्जा हो गया। अब जब उन लोगों का कब्जा हो गया तो उन लोगों ने पुर्तगाल के लोगों को इस तरफ आने से रोक दिया। बोले कि इधर जाने देंगे नहीं, अगर तुम जाएगा तो तुमको हमको टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स के रूप में भारी पैसा वसूल करते थे। तो जिसके कारण पुर्तगाल के लोगों ने सोचा कि कोई दूसरा रूट खोजो, कोई दूसरा रास्ता खोजो, क्योंकि भारत में से व्यापार बहुत ज्यादा होता था। भारत में आपको पता है मसाला बनता था, भारत में महंगा महंगा पत्थर मिलता था, और भी सूती वस्त्र और भी बहुत तरह का चीज भारत से उधर जाता था आपका यूरोप के तरफ। और यूरोप के तरफ जब वो चीज जाता था तो वहां बहुत महंगा में बिकता था। तो यही कारण था कि यूरोप के सभी लोग भारत में आना चाहते थे और इस रास्ता पर हो गया था कब्जा। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इजिप्ट और इराक वाला जो रास्ता है, ये रास्ता, इस रास्ता पर पूरी तरह से कब्जा हो गया उनका। तो इधर से वो लोग आ नहीं सकते थे। तो अब किया क्या जाए? तो इसके लिए पुर्तगाल के जो शासक थे, नेविगेटर के नाम से जिन्हें जाना जाता था, उन्होंने एक नया प्लान बनाया कि दूसरा रास्ता ढूंढो जिससे कि भारत पहुंच सके। दोस्तों, यूरोप के लोग भारत पहले भी आए हुए थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। भारत को वो पहले से जानते थे। भारत अपने अस्तित्व में बहुत बेहतर देश था, ठीक है। लेकिन वो नया रास्ता को ढूंढ रहे थे और अंततः उन्होंने नया रास्ता ढूंढ लिया। उन्होंने, जो पुर्तगाल के लोग पहले इस रास्ता का इस्तेमाल करते थे जिस पर कि कब्जा हो गया था उन लोगों का, तो अब पुर्तगाल के लोग यहां से निकल के यहां पर आते थे, इस रास्ते के थ्रू, इस रास्ते के थ्रू यहां पहुंचते थे और यहां से इस प्रकार से होते हुए वो भारत आते थे। तो ये रास्ता का खोज वास्को डी गामा ने किया था, क्योंकि भारत से पुर्तगाल व्यापार कर सके और उसे किसी प्रकार का कोई बाधा का सामना ना करना पड़े। यही कारण है कि यह नया रास्ता को ढूंढा गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।